वास्कल नाम के एक नगर की, यह नगर ब्राह्मणों का है, फिर ब्राह्मण की ही कथा है। वहां पर एक ब्राह्मण है बिंदुक। संसार में ऐसा कौन सा पाप नहीं है जो उसने नहीं किया। उसकी पत्नी है चंचुला, धर्मनिष्ठ है। लेकिन यहां पर भी इस कथा के माध्यम से हमें किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह समझाया है। दुराचारी था बिंदुक। पापाचार और दुराचार में सदैव लिप्त रहता था। उसकी पत्नी चंचुला बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर भी वो बिंदुक पर स्त्री गमन करता था। घोर पापी होकर सारे पापों को करते करते उसका जीवन जब चलने लगा तो उसका सानिध्य पाकर चंचुला भी बिगड़ गई। उसके मन में भी गलत भाव जगा। जब मेरा पति गलत मार्ग पर चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो चंचुला भी पाप के मार्ग पर चल पड़ी। लेकिन समय और ये काल किसी के लिए रुकता नहीं। समय चक्र भी तेजी से चलते हुए उस और बढ़ा जहां बिंदुक और चंचुला वृद्धावस्था की ओर बढ़े। और उसी समय वो पापों से घिरा हुआ बिंदुक मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब इतना घोर पाप करने वाला पापी मृत्यु को प्राप्त होता है तो निसंदेह रूप से उसकी योनि अत्यंत घिनौनी और भयंकर होती है। भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ, पिशाच बन गया बिंदुक। और हिमालय की तलहटी में जाकर उस पिशाच योनि को भुगतने लगा। अब चंचुला अकेली रह गई। युवावस्था समाप्त हो चुकी। एक दिवस देवराज की कथा के अनुरूप ही उस गांव से एक तीर्थाटन के लिए टोली निकली और चंचुला भी उनके साथ हो ली। और ये टोली पहुंची गोकर्ण क्षेत्र में, जो परम पवित्र स्थान है। गोकर्ण जी के तपो से प्रतिष्ठित उस भूमि पर वो लोग पहुंचे जहां पर भगवान शिव की कथा हो रही थी। चंचुला ने जब भगवान शिव की कथा को सुना, समझा, तब कथा समाप्ति के पश्चात जो कथा कर रहे थे ब्राह्मण देव उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, विलाप करने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पति के कुसंगति के कारण पापों के कर्म में लिप्त हुई और आज आपके माध्यम से शिव कथा सुनकर मेरा मन डर रहा है। मेरी क्या गति होगी।
मेरे पति जो मुझे छोड़कर जा चुके हैं उनकी क्या गति हुई होगी, ये सोचकर मेरे हृदय में डर व्याप्त हो रहा है। मन निष्पाप हो गया चंचुला का। तब ब्राह्मण देव ने उसे भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्रों के माध्यम से जपने का आदेश दिया। भगवान शिव को जपते जपते चंचुला, इसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग कर भगवान शिव के चरणों का अनुराग करते करते चंचुला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और शिव को जपते जपते जब चंचुला ने अपने प्राणों को त्यागा, तो उसे लेने के लिए तुरंत शिवगण उपस्थित हुए और ले जाकर उसे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित कर दिया और कहा कि तुमने जिस भाव से भगवान को भजा है, शिव को भजा है, अब उसी भाव से मां पार्वती की सेवा करो। मां पार्वती की सेवा में नियुक्त कर दिया चंचुला को। उसका कारण क्या? भगवान शिव की कथा को सुनकर मन पवित्र हो गया और उस पवित्र मन से